एग्जाम्पल नंबर 34 को देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जाम्पल है। देखने में बड़ा टफ लगता है, ये पता नहीं कैसे सॉल्व होगा, लेकिन है बड़ा आसान। अगर आपने मेरी बात सुन ली प्रॉपर तरीके से तो आपको ये रट जाएगा। रटना मतलब ये नहीं कि इसको रट लिया काम बन गया, नहीं भाई, इसके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, फंडे बड़ी आसानी से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है जरा ध्यान से देखो। ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, दो पैरेलल प्लेट हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश है। ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है V0 वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंट्री मारती है तो भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, आपको पता ना, उसका मूवमेंट जाता है, मूवमेंट उधर की तरफ को होता है, इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं होती, मतलब अपोजिट होती है। आप ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसको पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट करेगी। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ को है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा। एक तो लॉजिक ये है। दूसरा लॉजिक ये है कि पॉजिटिव प्लेट जो है वो इलेक्ट्रॉन को खींचती है, जबकि नेगेटिव प्लेट रिपल्शन लगाती है, जिसकी वजह से रिपल्शन लग रहा होगा ऊपर की तरफ को और अट्रैक्शन लग रहा होगा ऊपर की तरफ को, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का पाथ कुछ इस तरह से आया। चलो ये तो आपको अपडेट करने के लिए था, नॉलेज आपकी अपडेट हो चुकी है कि इलेक्ट्रॉन का पाथ ये होगा। अब मेरा सवाल ये है कि V0 वेलोसिटी से ये आ रहा था, तो आप ये देखेंगे इस ट्रेजेक्ट्री पर, ये देखेंगे जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस कर रहा होगा यहाँ पर, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, मैं इसको अलग कलर से ले लेता हूँ। वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, आप उसको क्या कह रहे हो, इसको यहाँ तक ले लो। जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसको आप Vx कहोगे, तो ये तो भाई V0 के बराबर ही होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज थोड़ी ना हुई है। भले ही इसका डाइवर्जेंस, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं डिफ्लेक्शन आना शुरू हो गया हो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, लेकिन ऐसे थोड़ी ना कि वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती है इलेक्ट्रॉन की, बस इलेक्ट्रॉन तो उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, लेकिन बस इतना फर्क आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ऊपर की तरफ को थोड़ा अट्रैक्शन की वजह से मूवमेंट आ जाएगा। तो जब ऊपर की तरफ को आया है, तो जो ऊपर की तरफ को मूवमेंट आया वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ को जो वेलोसिटी आएगी उसको आप ऐसे दिखाओगे, इसको आप वर्टिकल वेलोसिटी Vy कहते हो, ठीक है। इसको मैं यहाँ कुछ इस तरह से दिखा सकता हूँ, इसको और सही करके दिखा देते हैं। तो ये वेलोसिटी आ जाएगी Vy, वर्टिकल वेलोसिटी, ये आपका V0 था। तो इन दोनों को मिला दो, ये रिजल्टेंट कहीं ना कहीं ये रिजल्टेंट देगा कुछ इस तरह से। समझ गए बच्चे लोग, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसको हल्का से मिटा दिया, ये कुछ इस तरह से। तो आपके पास हर टाइम पर अगर नेट वेलोसिटी V है, तो यहाँ पर फिलहाल दो कंपोनेंट हैं, एक है V0 मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट जो आया है वो आया है इलेक्ट्रॉन के अपवर्ड एक्सीलरेशन की वजह से, और अपवर्ड एक्सीलरेशन आया है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो आप पहले ये चेक करो कि अपवर्ड एक्सीलरेशन कितना आया। तो आप कहेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन लगा करके, आप कहेंगे अपवर्ड एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपवर्ड एक्सीलरेशन आएगा, उसको आप कहोगे ए। ये एक्सीलरेशन कितना होगा, स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम, ये होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, बिल्कुल समझ में आती है। ए इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये इलेक्ट्रॉन इस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस कर रहा होगा तो कितना टाइम लेगा। तो लेट अस सपोज t टाइम ले रहा, तो टाइम कितना होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है, ओ हो 1 मिनट ऐसे रुकिएगा, ऐसे ही रुकिएगा, अब सही है। t इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम हो जाएगा। यहाँ पर लाइट भाग रही है तो मैं इसको एक बार चेंज ही कर देता हूँ, हो सकता है लाइट दोबारा चली जाए। क्या एक बार वेट करके देख लें, क्या नहीं हो सकता दोबारा चली जाए, मैं इसको हटा ही देता हूँ। 1 मिनट रुके रहे, 1 मिनट रुके रहे, दिल तो बच्चा है जी। अब सही है, अब नहीं जाएगी। चलो, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कवर करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कवर करेगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड देखो प्लेट की डिस्टेंस के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इलेक्ट्रॉन, तो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है L लेंथ के बराबर। टाइम कितना लग रहा है, t लग रहा है, इसकी खुद की वेलोसिटी कितनी है V0। तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा L अपॉन V0। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू हो जाएगा L अपॉन V0। आपके पास a भी है, आपके पास t भी है। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर ये देखेंगे, सिंस
अगेन आपको पता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी हुआ होगा। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को फिलहाल अभी आप देखना चाह रहे हो तो देख लो, वरना नज़रअंदाज करना चाह रहे हो तो आप नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। वर्टिकल वेलोसिटी की अगर बात करें, क्योंकि आपको यहाँ पर वी वाई चाहिए, तो वर्टिकल वेलोसिटी कैसे निकालोगे, सिंस वी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, वर्टिकल वेलोसिटी निकालने के लिए आपको एक्सेलरेशन की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी टाइम से, क्योंकि वर्टिकल में एक्सेलरेशन ए है और टाइम कितना लगा, टी लगा। ए की वैल्यू कितनी है, स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम, ये रख दोगे, टी ऐसे रहने दोगे एल अपॉन वी नोट की फॉर्म में, तो ये आपके पास वी वाई निकल कर आ गया। आपके पास वर्टिकल वेलोसिटी है, यस ये कह सकते हो कि वर्टिकल वेलोसिटी है। आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, यस वी एक्स इज इक्वल टू वी नोट ये आपके पास है। आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो जाएगा वी एक्स इज इक्वल टू वी नोट। तो आपके पास दो कंपोनेंट आ गए, एक वर्टिकल कंपोनेंट आ गया और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। अब मसला किस चीज़ का है, अब मसला है आपके पास एंगल निकालने का। आपसे एंगल पूछा है कि किस एंगल से ये निकलेगा, है ना, हमसे ये पूछ रहा है ना, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन, तो आपसे एंगल पूछ रहा, तो एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर पे क्या है वी वाई और बेस पे क्या है वी एक्स, ठीक है। यहाँ पर टेन थीटा ही ऐसे रहने दो। वर्टिकल वी वाई की वैल्यू पुट करो, स्मॉल ई कैपिटल ई एल अपॉन एम वी नोट, और नीचे वी एक्स की वैल्यू कितनी है, वी एक्स की वैल्यू अगेन वी नोट। तो ये कुछ इस तरह से आ गया। तो भाई आप ये कह सकते हैं कि वी नोट से वी नोट कट गया, तो ये आ जाएगा स्मॉल ई कैपिटल ई एल अपॉन एम। क्या यही आएगा क्या, अरे नहीं भाई नहीं, वी नोट से वी नोट कैसे कट सकता है, कैसे कट सकता है, सेम पोजीशन पे होते कट जाते हैं, ये कटेगा नहीं, वी नोट का स्क्वायर हो जाएगा, तो वी नोट का स्क्वायर, तो स्मॉल ई कैपिटल ई एल अपॉन एम वी नोट का स्क्वायर, ये इस पूरे डेरिवेशन का आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है, स्मॉल ई कैपिटल ई एल अपॉन एम वी नोट का स्क्वायर। ये टेन थीटा की वैल्यू आई है, लेकिन आपको एंगल चाहिए, मतलब थीटा चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स। देखो आपको ना टेन थीटा की वैल्यू निकाली है, आपसे टेन थीटा नहीं पूछा, उसने एंगल पूछा, तो एंगल तो थीटा होता, तो टेन जो है वो इन्वर्स में चला जाएगा। टेन इनवर्स इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई एल अपॉन एम वी नोट का स्क्वायर। तो आपसे यही पूछा गया था और ये आपने बता दिया। तो क्वेश्चन बड़ा इजी है, बड़ा है ना मसालेदार क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअली, और मज़ा आ गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपको भी आ जाएगा अगर दिमाग को ओपन करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए।